हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। एसएससी सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आई होप आपने अपने उसको अच्छे से पढ़ के फॉर्म फिल करने की तैयारी कर भी ली होगी। इसी दिशा में मैंने आपसे कहा था कि आप इस चैनल से पे बने रहिए और आपको काफ़ी अच्छा अच्छा कंटेंट 2023 के सफ़र में बहुत कुछ मिलने वाला है। उसमें से आज एक ये देखिए कि हम एसएससी सीजीएल 2023 के लिए जीए जीएस की स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं। और जीएजीएस की स्ट्रेटजी शेयर करेंगे उन लोगों की शेयर करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जो टॉप 100 में आ रखे हैं। मेरा मतलब देखो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं था, एवरेज मार्क्स रहे हैं हमेशा मेरे जीएस में, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी नहीं कहूँगा इसको कि मेरी स्ट्रेटजी है। लेकिन हाँ, इनकी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैंने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के रखे हैं, जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो सच में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो देखिए, बात करते हैं पहले। ऑल इंडिया रैंक 82 2021 में थी। नाम इनका है प्रशांत शर्मा। दोस्त है मेरे, मैंने इनसे बात की थी जीएस और जीए की स्ट्रेटजी के लिए, तो उन्होंने जो पॉइंट्स मेरे साथ डिस्कस किए हैं वो मैं आपसे यहाँ पे बात करूँगा। अब बात करें, एक हैं ये पवन कुमार हैं, ये लड़का दूसरा है, ये अलग थे, दोनों अलग अलग हैं। और दो तीन लोगों की आप स्ट्रेटजी देखोगे तो उसमें सिमिलरिटी क्या क्या होती है, टॉपर्स किस तरह की स्ट्रेटजी प्रिपेयर करते हैं, आप वो सब देख के वहाँ से थोड़ा देख सकते हो कि कैसे कैसे ये लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, तो 2022 में इनका 342 स्कोर है। 342 स्कोर है 390 में से। कितना अच्छा स्कोर है खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके अगर आप मार्क्स की बात करोगे तो 60 हैं आउट ऑफ 75 जीएस के अंदर 2022 वाले में। ओके, और इधर ये मैं हूँ शुभम कुमार, मैं डिविजनल अकाउंटेंट हूँ, 2020 से सिलेक्टेड हूँ और 2-3 बार मैं पोस्ट ले चुका हूँ, मतलब ख़राब नहीं की। एक वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है कि मेरे कैसे कैसे रिजल्ट रहे और मैंने क्या क्या लिया, क्या क्या छोड़ा, वो सब आप उस पर देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए, कि प्रशांत शर्मा जो हैं, ये प्रशांत हैं, इनकी अगर हम बात करें तो 2020 में इनकी रैंक थी ऑल इंडिया 483, जहां से इन्होंने जीएसटी इंस्पेक्टर ले लिया था। अब एसएससी सीजीएल 2021 में इनकी ऑल इंडिया रैंक है 82। तो दोनों ही बार देखिए, दोनों ही 20 में भी और 21 में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा है इनका। और जीएस अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और खास करके अब 2022 से जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो उसमें तो जीएस का काफ़ी अच्छा रोल हो गया है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरह से जीएस को प्रिपेयर किया जाए। बिना जीएस के आप अच्छा स्कोर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तीनों सब्जेक्ट को बाकी को कितना भी अच्छे से तैयार कर लोगे, लेकिन अगर जीएस अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इनसे जब मैंने बात की तो इन्होंने कहा कि देखो, हम मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश का एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उनको हम मतलब उसकी देख लेते हैं कि यार ये पैटर्न चल रहा है, तो उस तरह से हम पढ़ लेते हैं। लेकिन हम जीएस में वो हम नहीं देख पाते, एनालिसिस इतने अच्छे से नहीं कर पाते जितना अच्छे से हम मैथ और रीजनिंग का कर लेते हैं। तो वो चीज़ इन्होंने बताई कि वो करना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पे हमें ट्रेंड पता चलेगा, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके आसपास की क्या चीज़ें हैं। तो इन्होंने यही कहा था कि देखिए, एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं करके जा रहे हो तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। ठीक है, तो डीप एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर्स और मॉक एनालिसिस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। इन्होंने टेक्स्ट बुक के टेस्ट फॉलो किए थे और प्रीवियस ईयर के इन्होंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे लगभग, और वहाँ से मॉक को बड़े अच्छे से एनालिसिस करते थे। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जैसे मैं लगा रहा हूँ, तो मैं देखता था किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। मान लीजिए 2020 में इतने क्वेश्चन आए थे, 21 में इतने क्वेश्चन आए, या सीएचएसएल में इतने क्वेश्चन आए, तो वो सारी चीज़ें बड़े अच्छे से डीपली एनालिसिस करते थे। साथ के साथ इन्होंने बताया कि देखिए, यूट्यूब चैनल की हेल्प ज़रूर ले लीजिए। यूट्यूब चैनल पे आप अगर कोई टॉपिक सर्च करोगे, उस टॉपिक के ऊपर एक अच्छी वीडियो मिल जाएगी आपको, उसको पढ़ के आप, है ना, उसको पढ़ के उसको समझ के 2-3 बार देखोगे तो क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि सारा ज्ञान आपको किताब से लेना है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस कुछ लोगों की अवेलेबल हैं, कुछ टीचर्स की, तो उनकी ज़रूर देख लीजिए आप। ल्यूसेंट को इन्होंने कहा कि देखिए, ल्यूसेंट को अच्छे से पढ़ नहीं पाते लड़के, या कोई भी हो, एस्पेरेंट्स ल्यूसेंट को अच्छे से नहीं पढ़ पाते, ना समझ पाते उसको। अगर उसको ढंग से पढ़ लिया जाए तो कह रहे थे कि वो इनफ है एसएससी के लिए। और जो टॉपिक इन्होंने बताए थे कि ल्यूसेंट से आप अपने जो टॉपिक बायोलॉजी का इन्होंने वहाँ से कवर किया था, इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आप कहाँ से कितना अच्छा समझ पा रहे हो, वो आप प्रिपेयर कर सकते हो उससे। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा कि गौरव गर्ग सर से मैंने करंट अफेयर्स पढ़े थे और मेरे काफ़ी हद तक वो काम आए। तो आप बाकी जिससे भी पढ़ रहे हो आप रेगुलर पढ़ते रहिए, बस मेरे कहने का मतलब यही है। इसमें से आप देखोगे तो देखिए क्या क्या पॉइंट निकाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने लिख तो रखा है आपके पास, लेकिन इसकी एक जिस्ट लास्ट में आपको मिलेगी,
और इतनी अच्छी जिस्ट है कि अगर आप उतना ही करके चले जाएँ तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं पवन कुमार की। देखिए इनकी ऑल इंडिया रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक डबल ए में 24 है 2021 के अंदर, और स्कोर इन्हीं का है कि 342 है आउट ऑफ 390 एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर। अब खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इतना अच्छा स्कोर करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि 3 सब्जेक्ट में इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने बताया ना कि 60 नंबर है इनके आउट ऑफ 75, अपने आप में बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं इतना अच्छा स्कोर करना। तो अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या-क्या थी, इन्होंने क्या-क्या चीज़ फ़ॉलो की, तो इनका देखिए इन्होंने बताया कि मैंने ल्यूसेंट से साइंस, पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री ये तीनों मैंने 4-5 बार रिवाइज़ किए हैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। कहाँ से? ल्यूसेंट से। तो देखिए ल्यूसेंट हो या अरिहंत की जो बुक आती है रेड वाली वो हो, कहीं से भी आपको ये बेसिक बुक लगती हैं, लेकिन इसके अंदर कंटेंट काफ़ी अच्छा है। अगर आप ढंग से पढ़ते हो ना, तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। लेकिन हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाते, एक पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिए, बोरिंग लगने लगती है, छोड़ देते हैं, कुछ भी करते हैं। ठीक है? स्टैटिक और करंट अफेयर्स के लिए इन्होंने यूट्यूब चैनल्स का सहारा लिया था, और यूट्यूब चैनल्स कई सारे हैं। इन्होंने कहा कि इन्होंने कुछ नाम भी बताए थे, लेकिन हो सकता है वो चैनल्स आपको ना पसंद आए, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी टीचर्स का आपको पढ़ाया वो अच्छा लग रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, वहीं से उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इन्होंने जिस चैनल को फॉलो किया आप भी उसी को करो, लेकिन हाँ यूट्यूब चैनल का हेल्प ज़रूर ले लीजिए टॉपिक वाइज। मैं उसके लिए टॉपिक भी है आपके लिए, जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि टॉपिक वाइज किस तरह से इन्होंने प्रिपेयर किए। मैंने जो क्वेश्चन का एनालिसिस किया है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे होगा क्या, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके लिखिए कि इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, और आपका एक टॉपिक प्रिपेयर अच्छे से हो जाएगा। जियोग्राफी को इन्होंने यूट्यूब से प्रिपेयर किया था, और सबसे ज़्यादा ये जो ध्यान दे रहे थे, इतनी चीज़ें तो आपको पता है ना, पता ही होगा, इतनी तो हर कोई बताता है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा स्कोर कम से कम 20 से 25 मार्क्स यहाँ से बढ़ा है ऑप्शन एलिमिनेशन से। तो ऑप्शन एलिमिनेशन एलिमिनेशन इन्होंने सीखा कहाँ से? इन्होंने कहा कि सीएचएसएल और सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में टेक्स्ट बुक से लगाता था। मान लो पूरा प्रैक्टिस सेट है, इन्होंने 160 से लेके 165 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 2020 और 21 में जो आए थे एसएससी के सीजीएल और सीएचएसएल में, सारे के सारे टैली किए हैं बहुत अच्छे से, तभी इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि देखिए मैं पूरा पेपर प्रीवियस ईयर का लगा लेता था, उसमें 7 मिनट का अपने पास टाइमर सेट किया, और सिर्फ जीएस वाले पोर्शन को मैं सॉल्व करता था, ओनली जीएस वाले पोर्शन को। और इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इन्होंने कहा कि क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ प्रीवियस ईयर का वो तो पढ़ ही रहा हूँ, वो तो है ही, उसके साथ साथ जो नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है उसको ज़रूर पढ़ के जाइए। क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चन सेम तो रिपीट हो नहीं सकता प्रीवियस ईयर का, लेकिन उसके आसपास के क्वेश्चन को ही प्रिपेयर करते हैं ज़्यादातर, कि हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर वहाँ से पढ़ लेते हैं, अच्छे से ढंग से उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आसपास से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। और वहीं से इन्होंने बताया कि उसी को देखते मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन बड़े अच्छे से आ गया, और कम से कम जो मेरा नॉर्मल स्कोर चल रहा था उससे 20 से 25 नंबर मेरे यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन से बढ़े हैं, और आप लोगों के भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हो, तो उसके नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके आसपास की दी हुई होती है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर पढ़ के जानी है। और ऐसा नहीं कि बस एक बार पढ़ के छोड़ दी, उनको सेव कर लो क्वेश्चंस को, या कुछ भी नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। जैसा कि प्रशांत जी ने मुझे बताया था कि देखिए हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि एक दिन मतलब 1 महीने 1.5 महीने में हम जीएस के पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। 4 से 5 महीने लगते हैं कंप्लीट जीएस को अच्छा प्रिपेयर करने के लिए। यहाँ पे कोई ऐसी टैबलेट नहीं कि आपने रात को खाई और सुबह को आप जीएस आपके दिमाग में बैठ गई। प्रैक्टिस ऑलवेज हर सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। ठीक है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे ये बहुत ज़्यादा गौर दे रहे थे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देखनी है जब आप कोई भी मॉक टेस्ट या कुछ भी लगा रहे हैं, उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्म देते हैं उसके आसपास की देते हैं, उसको ज़रूर ढंग से प्रिपेयर करके जाइए। ठीक, तो ये कहना था पवन कुमार का, और इनका ऑप्शन एलिमिनेशन वाला जो ट्रिक है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा मुझे। बाकी सब चीज़ें जैसे जैसे थी इनकी वो तो मैंने आपको बता ही दी। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगा, देखिए आपको बिल्कुल एकदम वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बताने लायक है। ये नहीं कि हर चीज़ को बड़ा डीपली बताऊँगा, बहुत कुछ है आपके लिए भी, आगे देखिए सारे टॉपिक वगैरह मैंने तैयार किए हुए हैं। तो अब इनको देखते हुए मैंने क्या एक रिज़ल्ट निकाला, मैंने क्या देखा कि यार ल्यूसेंट और अरिहंत की कोई भी बुक आप उठा सकते हो, वहाँ से अपने टॉपिक्स प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक, वहाँ से आप पॉलिटी प्रिपेयर कर सकते हो, और हिस्ट्री का कुछ पार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, साइंस प्रिपेयर कर सकते हो। जैसा पवन जी ने बताया था कि मैंने यहाँ से साइंस, पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री ये कहाँ से तैयार की थी, ल्यूसेंट से की थी। ठीक, उसी तरह से आप ल्यूसेंट और अरिहंत को लेके
पढ़ सकते हैं, कोई भी इस तरह की बहुत बड़ी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीएस का आपको पता है कि काफ़ी वास्ट होती है जीएस, है ना? ऐसा नहीं है कि हमने 2 बुक में उसको समेट के हम उसको पढ़ लें और उसके बाद कह दें कि बस हम प्रिपेयर अच्छे से हमने कर ली है जीएस, ऐसा नहीं होता, ठीक? और आज के टाइम पे एसएससी का आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, ट्रेंड कुछ भी जो चल रहा है इस टाइम पे वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसने अगर ये नहीं किए तो वो सिलेक्शन लेना बड़ा मुश्किल है, इसके बिना कुछ नहीं। आप कितनी भी बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन वो होना सब यहीं से है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उतने ही अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक? करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए देखिए कुछ लास्ट में कुछ लोग जिस्ट भी देते हैं ना, छोटी-छोटी बुक देते हैं, टॉपिक वाइज़ देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि डेली के डेली थोड़ा बहुत आप किसी भी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लीजिए, कुछ भी 10 मिनट इसको डेली का देते रहिए और वहाँ से करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे प्रिपेयर अपना करते रहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट में इकट्ठा हो जाए कि बस अब क्या, अब तो इतनी मोटी-मोटी आपने मैगज़ीन ला के रख ली या फिर किसी टीचर को उठा के बैठ गए, वीडियो देख ली 3 घंटे की कि बस करंट अफेयर्स मेरा प्रिपेयर हो जाएगा इससे। नहीं हो सकता। 1-2 क्वेश्चन फँस सकता है, लेकिन करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा वेटेज आ रहा है आज के टाइम में, तो इसको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करके चलिए ढंग से, ठीक है? ये 2 चीज़ जो है, डेली टारगेट और कंसिस्टेंसी, अगर ये आपने मेंटेन कर ली तो किसी भी सब्जेक्ट में, नॉट फॉर जीएस ओनली, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, कुछ भी हो, ये 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। डेली टारगेट का मतलब ये है कि आपने मान लीजिए जैसे जीएस की ही बात कर रहे हैं हम, जीएस में ही आपने सोचा कि मुझे आज प्रीवियस ईयर के 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, साथ के साथ मुझे इतने टॉपिक कवर करने हैं, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक वो कवर करने हैं, ठीक? तो ये आपका डेली टारगेट होना चाहिए। अगर आप डेली टारगेट बना के नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है। आप मॉक लगाएँगे या कुछ भी करेंगे तो उसमें निराश ही होएँगे फिर, कि यार मैं तो इतना पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, मतलब लगातार किसी चीज़ पे लगे रहना। ऐसा ना हो कि आपने 2 दिन 3 दिन दबा के पढ़ाई की और फिर 4 तारीख में 5 तारीख में आप अपना दोस्तों के साथ निकल गए, मौसी के यहाँ चले गए, मामा के यहाँ चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4-5 महीने की तैयारी है यार, अच्छे से कर लीजिए। 3 महीने आपके एसएससी सीजीएल 2023 के प्री में हैं, उसके बाद 2-1 महीने लगभग आपको मेंस के लिए मिलेंगे। 5-6 महीने की बात है, 5-6 महीने ढंग से पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा, उसके बाद मौज लीजिए सब जगह, ठीक है? स्टैटिक जीके के लिए आप ज़रूर किसकी यूट्यूब चैनल की हेल्प लीजिए। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट दे रखा है, फ्री में दे रखा है, लेकिन वो ज़्यादा फेमस नहीं है। ऐसा ना हो कि आप ये देख के मत आ जाइए कि 20,000 30,000 सब्सक्राइबर हैं इसके, तो इसकी वीडियो कोई देखता नहीं है तो हम क्यों देखें? कंटेंट देखिए, कंटेंट जहाँ पे आपको अच्छा मिल रहा है वहाँ से लीजिए। किसी फ्लो के पीछे मत भागिए कि कोई टीचर के इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसका ही कंटेंट अच्छा है ना। आपको जहाँ पे अच्छे से समझ में आए, जहाँ पे लगे कि ये इसके जो हमको ये कंटेंट बंदा दे रहा है, कोई भी हो, और उससे हमारी हेल्प हो रही है, मॉक टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है, तो वहाँ से आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो लेकिन हेल्प ज़रूर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और लास्ट में उनको पढ़ के जाइए। पर वही है कि प्रैक्टिस ज़रूर 2-3 बार हर चीज़ करके जानी है। ये शुक्ला सर देखिए, मैंने इनकी कुछ वीडियोज़ देखी थी, और ये अभिनय मैथ्स एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं, जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया किसी का कभी भी। तो इनकी जो यूट्यूब पे वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, है ना? कहाँ पे? यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ पड़ी हुई हैं। उसमें इन्होंने काफ़ी अच्छी का मतलब कोई भी क्वेश्चन कराया तो उसको इतनी डिटेल में बता दिया कि बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिल जाएगी वहाँ से। और उसके आसपास का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप कर सकते हो। तो इनकी फ्री वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो भी ट्राई कर सकते हो, मैं मैंडेटरी नहीं कहता, लेकिन हाँ, यूट्यूब पे जो फ्री क्लासेस हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। किसी भी तरह का क्वेश्चंस आएगा जो इन्होंने पढ़ा रखा है वहाँ से, तो ज़रूर आप कर लोगे। वही कहना पवन जी का कि ऑप्शनल एलिमिनेशन वहाँ से आप करके ईज़िली कर सकते हो। ठीक है? तो ये तो देखिए होगी स्ट्रैटेजी इनकी। अब इनकी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने क्या आपके लिए कुछ किया है, वो ये है देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की वीडियो में यही है, मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ जीए जीएस, जो आपको करके ही जाने हैं। देखिए, प्रशांत जी ने भी बताया कि यूट्यूब चैनल की हेल्प लीजिए, पवन जी ने भी बताया कि यूट्यूब चैनल की हेल्प लीजिए, लेकिन आप हेल्प तो लोगे, वो टॉपिक तो आपके पास होने चाहिए ना। ये कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना ही करना है। मैंने ऐसा नहीं कि इनको उठा के ऐसे ही रख दिया है, मैंने सारे अच्छे से वीडियो, मतलब जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एनालाइज किया, उसके बाद ही मैंने ये कुछ टॉपिक्स यहाँ आपके सामने लिखे हैं, जिससे आपको देखिए मान लीजिए कितने, 5 6 11, 11 और 5 16, 16 9 25, 25 5 38 टॉपिक्स हैं।
तो 38 टॉपिक्स में मान लीजिए आपने 20 दिन का टारगेट बनाया कि इनको पढ़ना है मुझे, 20 दिन 30 दिन जितना भी आप बना सकते हैं। तो आपको वहाँ होगा क्या, आपको इससे इतनी हेल्प मिलेगी कि सिर्फ आपको जैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो आप यूट्यूब से अगर हेल्प लेना चाह रहे हो तो यूट्यूब पे जाके सीधा लिख दोगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फॉर एसएससी, वहाँ से कुछ वीडियोज़ मिलेंगी, उनको देखोगे आप और अपना तैयार कर लोगे। बाकी ये चीज़ें तो आप कहाँ से, ल्यूशन वगैरह से भी प्रिपेयर कर सकते हो, या आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो तो उनसे भी प्रिपेयर कर सकते हो। क्वालिटी की तो ऐसी बात होगी। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि टेम्पल्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर की बात करें, आर्ट एंड कल्चर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो फेस्टिवल हो गए, डांसेस एंड म्यूजिक हो गए, पेंटिंग्स हो गई, बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये दिमाग से निकल जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। हर मैंने देखा कि यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से 2-3 क्वेश्चन आ ही आ रहे हैं, CHSL की बात हो या CGL की बात हो। तो ये टॉपिक नहीं छोड़ के जाने आपको, सारे हॉट टॉपिक्स हैं। साइंस की बात करें तो साइंस में आपको केमिकल नेम एंड कंपोजिशंस, विटामिन्स, वाइटामिन्स है ना, वाइटामिन्स के नाम जरूर पूछे गए हैं हर उसमें, डिजीज जरूर पूछी गई हैं, प्लांट किंगडम हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, वन वर्ड नेम ऑफ वेरियस स्टडीज कि मान लो की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरह के कुछ ऐसे हॉट टॉपिक्स आपके सामने रखे हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बेसिस पे आपको इनको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है, एक बार नहीं 2-3 बार कम से कम। अब आप डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके लिख सकते हो क्या कि केमिकल नेम ऑफ वाइटामिन्स, तो वहाँ से एक टॉपिक तैयार हो गया आपका। इस तरह से आप सारे के सारे टॉपिक ये अच्छे से अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो मेरा मानना है कि आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बाकी हम थोड़ा सा इनको डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या कैसे कैसे करना है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको पढ़ने हैं, ऐसा नहीं है सारे ही पढ़ने हैं। जैसे कि इस बार देखिए 2022 में 148 के एक ही साइड में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, यानी कि कैग के, ठीक, एक ही कैग से रिलेटेड एक ही साइड में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। पार्ट्स की बात करें, कितने पार्ट्स होते हैं टोटल, किस पार्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट वाले देखने हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि मान लीजिए इलेक्शन कमीशन कौन से पार्ट में आता है, इस तरह से वो पूछ लेते हैं। शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स होती हैं, उनको पढ़ के जाना है, उनमें कौन से में क्या होता है वो सब चीज़ें बहुत अच्छे से देखनी है। रेट्स के ऊपर क्वेश्चन आ रखा है, कितनी रेट्स हैं, इतना आसान क्वेश्चन भी आया है। 2022 के मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 2 की, उसमें रेट्स पूछते हैं कितने नंबर ऑफ रेट्स कितनी है हमारे पास, ठीक। अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, अमेंडमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं, सारे सारे नहीं पढ़ने, सारे पढ़ने बैठ गए तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन हाँ अमेंडमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार आता है। तो ये कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको छोड़ने हैं ही नहीं, इनसे अलग आप कुछ भी धीरे धीरे पढ़ोगे तो ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी का वो पार्ट है जो आपको सिर्फ मतलब पढ़ के ही जाना है। सेम ऐसे ही ज्योग्राफी की बात करें हम, ज्योग्राफी में पढ़ने के काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप मतलब भूल सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गई, रामसर साइट एंड यूनेस्को साइट्स हो गई, तो ऐसा नहीं है आप रामसर साइट और यूनेस्को साइट सारी रटने बैठ गए। आपको ये पता होना चाहिए कि रामसर साइट टोटल है कितनी, लेटेस्ट में कौन सी ऐड हुई है, अपने भारत के बारे में पता करना है और ये होती क्या है। इतनी चीज़ें भी आप अपने दिमाग में रखोगे तो कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको कर लोगे टैकल, ठीक है। नेशनल पार्क्स इन इंडिया वही करना है, कितने नेशनल पार्क है, कौन सा मतलब लेटेस्ट में कौन सा बना है, वो सब आपको यहाँ से प्रिपेयर करना ही करना है। रिवर सिस्टम और स्टेट्स जो होते हैं, है ना, दो देशों के बीच होती हैं कुछ भी, तो आप उनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। पोर्ट्स इन इंडिया, एयरपोर्ट्स की बात हो या किसी भी तरह के सी पोर्ट की बात हो, वो सब एक एक बार, ये सब ऐसे टॉपिक हैं आप इनको डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखोगे ना तो आपको वीडियो मिलेंगी और उन वीडियोस को आप देखोगे तो आपका काम चल जाएगा वहाँ से, ठीक है। डैम्स एंड लेक्स, माउंटेन्स, पीक्स, पासेस, है ना, यानी कि ये जो होते हैं हमारे दर्रे वगैरह होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सेंसस के ऊपर हर शिफ्ट में CHSL की लगभग एक क्वेश्चन आया है 2011 वाली सेंसस के ऊपर ही, तो आपको सेंसस के क्वेश्चंस भी देख के जाने हैं। क्रॉप्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखे गए हैं तो आपको क्रॉप्स भी पढ़ लेना है। इस तरह से आप क्या है ज्योग्राफी को तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि साइंस। साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी आप बाकी जो पढ़ना है वो तो पढ़ ही लीजिए, लेकिन सबसे पहले इनको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिए। आप इतना कंटेंट भी प्रिपेयर करके जाते हो ना, या मॉक टेस्ट भी लगाओगे इतना प्रिपेयर करने के बाद, तो आपका स्कोर मान लीजिए GS के अंदर अगर सिर्फ वही 12 से 15 नंबर आ रहे हैं ना 50 में से, तो बड़े आराम से आप 30 से 32 नंबर यहाँ कर लोगे, इतना भी प्रिपेयर कर लिया तो ढंग से, लेकिन ठीक। तो साइंस की बात करें तो इसमें केमिकल नेम एंड कंपोजिशन आपको अच्छे से पढ़ने हैं, वाइटामिन्स पढ़ने हैं, डिजीजेस पढ़नी है, प्लांट किंगडम, एटॉमिक नंबर और वन वर्ड नेम ऑफ वेरियस स्टडीज, ठीक। ये टॉपिक्स कुछ ऐसे मुझे लगे जब मैंने इसमें एनालिसिस किया अच्छे से पेपर्स का कि इनमें से क्वेश्चन हर पेपर के अंदर थे, ठीक है। तो साइंस की हो गया। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको
इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन देखने को आजकल मिल रहे हैं, तो ये आपको पढ़ के जानी है। फेमस डायनेस्टीज, उनके कैपिटल्स क्या क्या थे और उनके फाउंडर कौन कौन थे, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट अगर काम हैं तो उनको भी देख जाइए, है ना। देखिए, मान लो कोई क्वेश्चन आया किसी डायनेस्टी से, उसका फाउंडर पूछ लिया, उसके फाउंडर के बारे में तो आपको बताएंगे ही बताएंगे, आप जहाँ पे भी मॉक टेस्ट दे रहे होंगे उसके नीचे उस फाउंडर के क्या क्या इंपॉर्टेंट काम थे वो सब कुछ आपको पढ़ लेने हैं, प्रिपेयर कर लेने हैं ढंग से, ठीक। इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड ट्रीटीज आपको देख के ज़रूर जानी है, किस किस के बीच कौन सा बैटल हुआ, क्या उनके बीच ट्रीटी हुई और उसमें कौन जीता और किस डेट को वो किस सन में वो हुआ था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ जाइए, इनके सेशन कहाँ कहाँ हुए, किस सेशन में कौन, इस क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार टीयर 2 में 2022 में कि इस ये सेशन कहाँ हुआ था, क्वेश्चन आया हुआ है। इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आईएनसी उसके सेशन और उसके प्रेसिडेंट के बारे में, किस सेशन में कौन प्रेसिडेंट था, ये आपको जरूर पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर, ठीक। इंपॉर्टेंट वायसरायज और उनके काम, जैसे कि सती प्रथा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि सती प्रथा किस वायसराय के टाइम पे हुई थी, है ना। और मतलब वही है कि वायसराय वगैरह आपको ये सारे पढ़ लेने हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम हैं वो सब देख लेने हैं। ये सब ये आपको पीडीएफ पे मिल जाएंगे कुछ, जहाँ पे आपको ये इकट्ठे होके मिल जाएंगे कि ऐसे ऐसे इनके ये इंपॉर्टेंट काम है और ये लोग इंपॉर्टेंट है वायसराय में, ठीक है। तो हिस्ट्री का ये हो गया आपका। ऐसे ही अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर, जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छा टॉपिक हो रखा है, यहाँ से क्वेश्चन तो ये मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं हर शिफ्ट में, लगभग हर ना तो दूसरी तीसरी शिफ्ट में, सीजीएल हो या सीएचएसएल हो। टेम्पल्स की अगर हम बात करें तो ओडिशा के टेम्पल्स जरूर पढ़ लेना, एमपी के पढ़ लेना और महाराष्ट्र के पढ़ लेना। ये 3 तो छोड़ना ही मत, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। ओडिशा के तो मैं देख रहा हूँ एक एक शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक। फेस्टिवल्स आपको ज़रूर याद करके जाने हैं, और इसमें फेस्टिवल्स में भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट वाले फेस्टिवल जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वाले थोड़े से ऊटपटांग से होते हैं उनके नाम, लेकिन याद करने हैं और पढ़ने हैं अच्छे से। डांसेज एंड म्यूजिक जरूर पढ़ लीजिए, पेंटिंग्स और बुक्स एंड ऑथर्स, ये सारे के ये 5 टॉपिक हैं। ज़्यादा टॉपिक आपको मैं कवर करने के लिए यहाँ नहीं कह रहा, लेकिन आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी कुछ आता है, उनको पढ़ लीजिए। ये कुछ हॉट टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन बन ही बन रहे हैं, तो ये नहीं छोड़ने आपको, ये आपको टॉपिक वाइज पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में आप इतना कर लीजिए। बाकी हमने कुछ देखिए अदर्स में डाला हुआ है, मैंने कुछ टॉपिक्स अदर्स में डाले हुए हैं, जैसे कि क्या क्या है वो टॉपिक, टाइटल्स, किसको कौन सा टाइटल दिया गया है, ठीक है, वो सब देख लेने हैं। मिलिट्री क्राफ्ट्स होते हैं जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, या फिर हमारे नेवी में क्राफ्ट हो गया इसमें, है ना, आईएनएस विक्रांत वगैरह हो गए, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी में आप एक चीज़ और लिख लीजिए, एक्सरसाइजेज, है ना, जो एक्सरसाइजेज 2 देशों के बीच होती हैं उनको भी पढ़ के जाना है। कुछ तो ऐसी हैं जो मतलब फिक्स हैं पहले से ही कि इस तरह की 2-2 देशों के बीच ही होती हैं, तो उनको तो पढ़ोगे, साथ के साथ जो फिलहाल में हो रखी हैं करंट में, उनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इंडेक्सेस और उसमें इंडिया की क्या क्या रैंक है ना, सूचकांक, सूचकांक जो होते हैं उसमें वो देखने हैं। और जैसे कि वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया, इस तरह से जो भी हैं उसमें भारत की रैंक क्या चल रही है वो सब पढ़ के आपको जाने हैं। स्पोर्ट्स में क्रिकेट के ऊपर, हॉकी के ऊपर क्वेश्चन ठीक ठाक पूछे जा रहे हैं, और करंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको आप करंट वाले टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। मेडल्स जरूर देख के जाइए। गोल्ड मेडल का क्वेश्चन आया था 2022 में कि गोल्ड मेडल कोई सा गेम दे रखा था, इस गेम में गोल्ड मेडल कितने भारत के पास आए हैं, ठीक। तो ये जरूर अवार्ड्स पढ़ जाना। वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड देयर लोकेशंस, है ना, जैसे होती है ना कि वो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं हमारे। शुगर केन कहाँ है, ये सारे के सारे इनकी इंस्टीट्यूट कहाँ कहाँ है और उनकी लोकेशन क्या क्या है, ये पूछे गए हैं फिलहाल के पेपर में, तो आपको ज़रूर पढ़ के जाने हैं। इम्पोर्टेंट डेज और उनकी थीम, जो लेटेस्ट जो फिलहाल में हुई हैं उनकी थीम भी देख जाना, तो आप अच्छे से इनको कवर कर लेंगे, और आई थिंक इसके आगे कुछ नहीं है, ठीक। तो देखिए ये जो टॉपिक थे ये मस्ट डू टॉपिक्स हैं, ये आपको करने ही करने हैं, और बनाने में इसको टाइम लगा है, एनालाइज करने में टाइम लगा है, सब चीज़ों को अच्छे से देखने में और लिखने में टाइम लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। अच्छा, ये जो आपके पास सामने ये दिख रहा है आपको, ये फ़ोटो वगैरह या पीडीएफ वगैरह, ये सारी की सारी आपको यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड
करवा दूंगा, तो उसको जाके ज्वाइन कर लेना। और सारा का सारा इस तरह की जो भी ये फाइल वगैरह होती है, मान लीजिए जैसे कि यही है ना, जो टॉपिक्स हैं लिखे हुए हैं, इसकी मैं आपको वहाँ पे पिक अपलोड कर दूंगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको अपने आप से लिखने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रखिए बस, और देख देख के तैयार करते जाइए। ठीक है, तो आई होप हमने काफ़ी कुछ यहाँ पे आज डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बाकी और सब सब्जेक्ट की अगर ये आपको अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और बाकी सब्जेक्ट्स की मैं आपके साथ शेयर करूँगा ज़रूर, इंग्लिश हो, मैथ हो, या कुछ भी हो। तो फिलहाल आप जी और जीएस की स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, ये मुझे ज़रूर बताइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।